गाइस, पहले जब टेक्निक से लोगों का दूर दूर तक कोई वास्ता नहीं था, उस ज़माने में लोगों को काम करने के दौरान बहुत ज़्यादा मुश्किलों और परेशानियों का सामना करना पड़ता था। और यही वजह थी कि उस समय लोगों को अपने काम पूरे करने में अधिकांश समय या तो अपने खेतों में पसीना बहाना पड़ता था, या फिर उन्हें किसी काम में बहुत ज़्यादा मेहनत और मुश्किलों का सामना करना पड़ता था। मतलब ये कि उस ज़माने में लोगों को हर हाल में बहुत कठिन परिश्रम का परिचय देकर ही अपने काम को मुकम्मल करना होता था, और जो उनकी बहुत बड़ी मजबूरी थी। लेकिन दोस्तों, धीरे धीरे समय बदला और लोगों ने अपने शरीर से ज़्यादा अपने दिमाग का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। इंसान का दिमाग भी बहुत रहस्यमय ढंग से काम करता है। इंसानी दिमाग के कार्य करने के तरीके पर दुनिया के बहुत से वैज्ञानिक और बुद्धिजीवी लोगों ने जब रिसर्च किया तो आश्चर्य में पड़ गए, क्योंकि उन्होंने पाया कि अगर हम अपने शरीर की अपेक्षा अपने दिमाग का यूज करके अपने काम को करें तो हमें कम समय में ज़्यादा फ़ायदा मिल सकता है। और तब से एक चलन बन गया स्मार्ट वर्क और हार्ड वर्क का। हाय गाइस, दिस इज नीतू सिंह एंड यू आर वाचिंग अनटोल्ड ट्रूथ विद नीतू। तो गाइज, आज मैं फिर आपके सामने हूँ एक नए टॉपिक के साथ, और मैं अपने चैनल पे इसी तरह के वैल्यूएबल वीडियोस अपलोड करती रहती हूँ। आई होप आपको अच्छा लगता हो। और आज की वीडियो स्मार्ट वर्क और हार्ड वर्क में क्या डिफरेंस है, इसको बनाने के पहले मैंने अपनी कम्युनिटी पर एक पोस्ट डाला था पोलिंग के लिए कि आप क्या देखना चाहते हैं। तो एक और कोई वीडियो थी, उसमें एक महीने में खुद को कैसे बदलें। तो आप सब ने इस वाले वीडियो पे ज़्यादा, इस वाले टॉपिक पे ज़्यादा वोट किया था कि स्मार्ट वर्क और हार्ड वर्क में क्या अंतर है। तो इसीलिए मैंने ये वीडियो बनाया है, और आप स्टार्टिंग से लेकर लास्ट तक वीडियो में बने रहें। बहुत सारे अच्छे अच्छे टिप्स और बहुत अच्छे अच्छे ट्रिक्स मैं आपको बताने वाली हूँ आगे कि स्मार्ट वर्क और हार्ड वर्क में क्या डिफरेंस है, और स्मार्ट वर्क को करके आप क्या फ़ायदा ले सकते हैं। तो बस चलिए आगे चलते हैं। तो गाइस, टिप शेयर करने के पहले मैं आपको ये क्लियर करना चाहती हूँ कि स्मार्ट वर्क और हार्ड वर्क में क्या फ़र्क होता है, क्यों हमें हार्ड वर्क की बजाय स्मार्ट वर्क करना चाहिए, और आजकल के ज़माने के हिसाब से ये क्यों इतना ज़रूरी हो गया है। तो सबसे पहली बात गाइस, कि जैसा कि मैंने पहले बताया कि स्मार्ट वर्क इसलिए भी फ़ायदेमंद हो रहा है कि ये सब दिमाग का यूज करके थोड़े से समय में हम अपने आगे आने वाली पूरे भविष्य को उज्जवल बना सकते हैं। और हार्ड वर्क बहुत ज़्यादा मेहनत करके ही हम कर सकते हैं, जिसमें बहुत टाइम कंज्यूम होता है। और आप जानते हैं कि सबके पास गॉड ने सिर्फ 12 to 24 आवर्स ही दिए हुए हैं, जिसमें आप 24 आवर्स तो काम नहीं कर सकते, आप सिर्फ 12 आवर्स ही काम कर सकते हैं। तो अगर आपकी फैमिली बड़ी है या फिर आपके खर्चे बहुत ज़्यादा हैं, तो बहुत कम पॉसिबिलिटी ऐसी होती है कि आप हार्ड वर्क करके अच्छी लाइफ को जी सकें। इसलिए स्मार्ट वर्क करना बहुत ज़रूरी हो गया है कि आपकी मेहनत भी थोड़ी बचती है और आपका टाइम भी बचता है। तो गाइस, अब आप ये सोच रहे होंगे कि जब आप हार्ड वर्क करके अपनी लाइफ से खुश हैं तो आपको क्यों करना है स्मार्ट वर्क। तो मैं आपको बताती हूँ कि आपको स्मार्ट वर्क करने में क्या बेनिफिट्स मिलेंगे, क्या एडवांटेज हैं स्मार्ट वर्क करके। और उसके लिए मैं एक छोटी सी एग्जांपल आपके सामने रखना चाहती हूँ। जैसे एक जंगल में एक शेर है जो 20 घंटे सोता है, और उसी जंगल में एक गधा भी है जो किसी धोबी का पालतू गधा है। लेकिन शेर अपनी नीति के चलते, मतलब अपने कार्य करने के ढंग के चलते 4 घंटे में शिकार करके अपनी दिन भर की खुराक और आजीविका का बंदोबस्त कर लेता है। 20 घंटे सोने के पश्चात भी वो जंगल का राजा है, समूचे जंगल में उसका वर्चस्व कायम है। और 20 घंटे काम करके गधा फिर भी अपने मालिक का गुलाम है। तो आखिर इन दोनों की शख्सियत के बीच राजा और नौकर का फ़र्क कैसे आ गया? हालांकि मेहनत तो दोनों करते हैं। इस फ़र्क का कारण केवल स्ट्रेटजी है। शेर हमेशा अपने शिकार के दौरान स्ट्रेटजी का सहारा लेता है। जंगल में किसी भी हिरन के शिकार के समय वह केवल अपनी ताकत को ही नहीं बल्कि उस शिकार के पीछे अपना दिमाग भी बहुत तेजी से दौड़ाता है। वह एक स्ट्रेटजी के मुताबिक हिरन के झुंड में से एक शिकार चुन लेता है, और उसके अलावा उसकी नज़र दूसरे किसी हिरन पे टिकी नहीं रहा करती। हालांकि हिरन तेज रफ्तार या दौड़ के मामले में शेर से कहीं ज़्यादा होता है, लेकिन अपने दिमाग का इस्तेमाल कर शेर अपनी ताकत और क्षमता का सही प्रयोग करता है, और वह पहले ही शिकार के पीछे लगातार भागकर उसे बुरी तरह थकने पर मजबूर कर देता है।
फिर जब हिरन पूरी तरह थक जाता है तो शेर उसकी गर्दन पर आसानी के साथ अपने जबड़े या पंजे गड़ाकर उसे अपना शिकार बना लेता है। लेकिन गधे के मामले में ऐसा कुछ भी नहीं है। हालांकि नेचर ने दिमाग दोनों को दिया है, लेकिन उसका सही इस्तेमाल सिर्फ शेर ही कर पाता है। हालांकि ताकत तो गधे को भी नेचर ने बहुत दी हुई है। उसकी दुलत्ती में ऐसी ताकत होती है कि वह किसी भी नए से नए मजबूत से मजबूत दीवार को भी अपने दुलत्ती की वार से गिरा सकता है। लेकिन अक्सर क्या होता है कि वह अपने दिमाग का इस्तेमाल नहीं कर पाता। ये कहानी बताने का गाइस सिर्फ इतना मतलब है मेरा कि अगर आप सफलता या किसी मुश्किल काम को पूरा करने के लिए दिमाग को इस्तेमाल मिलाकर योजना बनाएंगे और उस काम को करेंगे तो वो बहुत ही ईजिली ख़त्म हो जाएगा और आपका टाइम बचेगा और आपकी सफलता भी निश्चित हो जाएगी। अगर किसी काम के पीछे बुद्धि और प्लान ना हो तो वह काम हमें हमेशा कठिन नज़र आता है। तो गाइस, अब आप ये सोच रहे होंगे कि आप अपने हार्ड वर्क को स्मार्ट वर्क में कैसे बदलें, क्योंकि आपने भी देख लिया कि स्मार्ट वर्क करने में कितना फ़ायदा है। आइए मैं आपको बताती हूँ कि आप अपने हार्ड वर्क को स्मार्ट वर्क में कैसे बदल सकते हैं। दोस्तों, आपने देखा होगा कि काम के बिना किसी का गुजारा संभव नहीं है। आप भी देखते होंगे कि आपके आसपास के लोग, चाहे वह किसी भी एरिया से संबंध रखते हों, हर समय भाग दौड़ और परिश्रम करते नजर आते हैं। उनके चेहरों पर उनके काम का बोझ साफ नजर आता है। और इस भागदौड़ की लाइफ में तो किसी के पास किसी से मिलने का टाइम नहीं है, किसी से बात करने का टाइम नहीं है। समय और बहुत ज़्यादा बिजी होने की वजह से हम बहुत तेज़ी से हमारी लाइफ आगे बढ़ रही है। हर आदमी के पास समय का अभाव है, किसी के पास टाइम नहीं है और हम एक लिमिटेशन में रहकर अपने हर काम को अंजाम देते हैं। तो दोस्तों, अगर हम अपने काम को थोड़ा सा और आसान कर लें तो हमारे पास थोड़ा टाइम बच जाएगा जिसमें हम अपनी ज़िंदगी को जी सकते हैं। एक इंसान की तरह हम अपने रिश्तों में मिल सकते हैं, हम अपने आसपास के लोगों के साथ खुश रह सकते हैं। तो आइए जानते हैं कि आप अपने काम को हार्ड वर्क से स्मार्ट वर्क में कैसे बदल सकते हैं और कितने आसान तरीके से। तो गाइज, अपने हार्ड वर्क को स्मार्ट वर्क में बदलने के लिए जो टिप्स एंड ट्रिक्स मैं आपको बताने जा रही हूँ, सबसे पहला तरीका है हमेशा अपने मनपसंद का काम चुनिए। ऐसा क्या होता है कि जब हम बड़े होते हैं, बहुत सारे यंगस्टर्स होते हैं जो अपनी फैमिली की सिचुएशन को देख नहीं पाते, जो इकोनॉमिकल प्रॉब्लम होती है उनको सुधारने के लिए आप कोई भी जॉब ऐसे ढूंढ लेते हैं जिसमें आपको पैसे तो मिलते हैं पर आपका मन उसमें नहीं लगता। और जब आप काम करते हैं आपका मन नहीं लगता तो आपका काम बहुत तेज़ी से नहीं होता। और दूसरे तरफ तो इसलिए आपको बहुत ज़्यादा फिजिकली आपको एफर्ट डालना पड़ता है और दूसरी तरफ आपका मन न लगने की वजह से आपको मानसिक तनाव भी होता है, आप डिप्रेशन में चले जाते हैं। इस तरह आपका दिमाग भी थक के चूर चूर हो जाता है। इसलिए जब भी जीवन में कोई भी ऐसा स्टेज आए जहां आपको दो एरिया में से किसी एक एरिया में काम को चुनना हो तो आप हमेशा अपने मनपसंद काम को ही महत्व देना सीखें। दूसरों की गुमराह करने वाली बातों में कभी ना आए। थोड़े सब्र और संयम, यानी कि थोड़ा आप इकोनॉमिकल सिचुएशन को हैंडल कर लें, थोड़े दिन प्रॉब्लम में रह लें, पर कभी भी अपने मन को दबाकर ऐसे काम के लिए हाँ न करें जो आपको करना पसंद नहीं है। और अगली टिप है टाइम टेबल के हिसाब से चलें। गाइस, अगर आजकल की भागदौड़ की लाइफ में आपको अपने काम को भी करना है और थोड़ा सा टाइम निकाल के पर्सनली भी अपने एंजॉय के लिए भी थोड़ा सा टाइम निकालना है तो उसके लिए आपको टाइम टेबल ज़रूर बनाना चाहिए। क्योंकि अब आप स्मार्ट वर्क कर रहे हैं तो आपके टाइम टेबल आपके काम में शुमार होना चाहिए। आप डेली का टाइम टेबल अपना बना के रख लें कि आपको कितने बजे क्या करना है, कितने बजे क्या करना है। तो जब आप ये टाइम टेबल बना रहे होंगे, एक तो उससे ये फ़ायदा होगा कि जो चीज़ें आपको फालतू लगेंगी, हो सकता है कि कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो हम भी कर लेते हैं, लेकिन जब आप उसको लिख के टाइम टेबल बना के करेंगे ना तो लिखते समय आपका ध्यान उस पर जाएगा और आप सोचेंगे अरे इतना सारा टाइम तो इसमें ये फालतू की काम में लग जा रहा है, इसको क्यों मैं अपने टाइम टेबल में रखता हूँ। तो आप बेकार की जो काम होते हैं, बेकार की चीज़ें जिससे आपको कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है, कुछ अच्छा नहीं होने वाला आपकी लाइफ में उससे, उन चीज़ों को तो आप टाइम टेबल बनाते समय ही काट देंगे और जो बाकी टाइम बचेगा उसको आप अपने ज़रूरी काम में यूज करेंगे। और अपने काम को भी महत्व देना है तो अपने काम को भी टाइम निकालेंगे, काम के लिए भी। और उसके बाद आपको लगता है कि अगर टाइम बचा है तो आप थोड़ा सा अपने घूमने के लिए, किसी से मिलने के लिए, अपने फैमिली के साथ टाइम बिताने के लिए भी टाइम निकालेंगे। और ये है आपका स्मार्ट वर्क।
एंड नेक्स्ट टिप है अपने काम को समय दें। दोस्तों, जैसा कि आप पहले से जान रहे हैं कि आप स्मार्ट वर्क कर रहे हैं, तो अब आप जो भी काम कर रहे हैं उसमें आप पूरा टाइम दें। कहने का मतलब है कि आप जितना ज़्यादा अपने काम पर फोकस करेंगे उतनी ही ज़्यादा आपकी क्वालिटी बढ़ेगी, और आप क्वालिटी बढ़ाएंगे तो एक ही जगह से, एक ही काम से आप कई फ़ायदे निकाल सकते हैं। चाहे तो आप उस काम से रिलेटेड कोई आर्टिकल या कुछ भी लिख सकते हैं, उस काम से रिलेटेड आप वीडियो बना सकते हैं, या फिर आप चाहें तो किसी को सिखा सकते हैं, और जो काम आप कर रहे हैं वहाँ पर वो तो आप कर ही रहे हैं। तो इस तरह हुआ ना, एक काम, थोड़ा सा समय और ढेर सारे फायदे। एंड नेक्स्ट टिप है लोगों से राय लेने में शर्माए नहीं। गाइस, हार्ड वर्क को स्मार्ट वर्क में बदलने के लिए दिमाग की आवश्यकता होती है। एक व्यक्ति के पास एक ही दिमाग होता है जिसका इस्तेमाल करके वो अपने काम को आसान बना सकता है, लेकिन कभी कभी क्या होता है कि हमें कुछ ऐसी प्रॉब्लम आ जाती है और हमारा दिमाग बार बार काम करने से परेशान हो जाता है और वो बंद कर देता है काम करना। तो ऐसे सिचुएशन में हमको शर्म आती है कि हम किसी से कैसे सलाह मांगे, लेकिन अगर आपके साथ कोई ऐसी प्रॉब्लम आ रही है तो आप लोगों से राय ले लें, वो आपको ज़बरदस्त सलाह मशवरा दे सकते हैं। इस तरह आप अपने काम को अच्छे ढंग से अंजाम दे सकते हैं, और एक ही काम को कई लोगों से सलाह मशवरा लेके जब आप करते हैं, हाँ, लेकिन वो उस काम के एक्सपर्ट होने चाहिए, किसी फालतू आदमी से आप सलाह न लें। इसलिए जब एक ही काम में कई लोगों का दिमाग लगता है तो उसमें ज़्यादा एक क्रिएटिविटी आती है और आपकी तारीफ बढ़ जाती है, आपकी मांग बढ़ जाती है। गाइस, नेक्स्ट टिप है अपने काम को अपडेट करते रहें। इस तेज तरार रफ्तार भरी जिंदगी में हर आदमी मानसिक तौर पर खुद को बहुत मजबूत बनाने की कोशिश करता रहता है। इस मजबूती के लिए वह अपने क्षेत्र से जुड़े काम में महारत हासिल करने के लिए खुद को अपडेट करता रहता है। महारत यानी कि बहुत ज़्यादा क्वालिटी, जिस काम को भी आप कर रहे हैं। अगर उसने ऐसा नहीं किया तो फिर उस समाज के लोगों से काफ़ी पीछे छूट जाता है। आप हमेशा अपने काम से जुड़े न्यूज़ पढ़ते रहें, वीडियोस देखते रहें, उससे रिलेटेड जो भी आर्टिकल्स होते हैं उनको देखते रहें, किसी जो उस काम से रिलेटेड कोई भी क्वालिटी आपका बड़ा ऑफिसर है उससे आप मिलते रहें। मतलब कहने का है कि खुद को अपडेट करते रहें, पढ़ के, लिख के, जैसे भी आप खुद को अपडेट करते रहें। जैसे मोबाइल में आपने देखा होगा कि हमेशा हर ऐप अपडेट होता रहता है, उसका नया वर्जन आता रहता है, तो अगर पुराना हो जाता है तो वो अच्छे से काम नहीं करता है, और जब हम उसको अपडेट कर देते हैं तो बहुत ईजिली वर्क करना शुरू कर देता है, लाइक दिस। गाइस, नेक्स्ट टिप है दुखी और उदास मन से काम ना करें। जब आप दुखी होते हैं तो चिंता की वजह से आप मानसिक तौर पर बहुत कमज़ोर हो जाते हैं, जिसके चलते आपका दिमाग किसी भी हेल्दी पर्सन के मुकाबले बहुत ही धीरे काम करता है। इसलिए हमेशा अपने काम में एक्साइटेड होकर जी जान से जुटे रहें और चिंता के दलदल से अपने कदम बाहर निकालने के लिए हरदम तैयार रहें, क्योंकि चिंता करने से चतुराई घटती है और काम मुश्किल नज़र आने लगते हैं। गाइस, जब भी आपका मन दुखी या उदास हो तो आप उस काम को उसी समय छोड़ दें और थोड़ी देर के लिए अपने मन को शांत रखने के लिए कहीं बाहर निकल जाएं, थोड़ा टहल के आएँ, या जो भी ऐसा पर्सन हो कोई आपकी लाइफ में जिससे बात करके मिल के आपको अच्छा महसूस होता हो, आप उससे बात कर लें। हो सके तो किसी बच्चे के साथ खेल लें, थोड़ी सी गार्डनिंग कर लें, चिड़ियों की चहचहाट सुन लें। ये सब करने से आपका दिमाग फ्रेश हो जाएगा। आपको ऐसा लगेगा कि जो 10 मिनट हम बाहर जाएंगे हम अपने काम में ही लगे रहें, लेकिन आपका माइंड डिस्टर्ब है तो आप डेफिनेटली काम नहीं कर पाएंगे, और 10 मिनट आप रिफ्रेश होके आएंगे ना तो आप और तेज़ी से काम करना शुरू कर देंगे। तो बस गाइस, ये थे सारे टिप ऐसे जो भी आप अपने हार्डवर्क को करके अपने हार्डवर्क को स्मार्ट वर्क में बदल सकते हैं और अपनी लाइफ को और ईजियर बना सकते हैं, अपने लिए टाइम बचा सकते हैं, अपनी फैमिली के लिए टाइम निकाल सकते हैं। तो प्लीज़ वीडियो को पूरी ध्यान से देखना। अगर अच्छा लगे तो एक लाइक दे देना, शेयर कर देना, और अपने नियर एंड डियर को भी शेयर करो, और चैनल को सब्सक्राइब कर देना अगर अच्छा लगे। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।